जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये बार बार जो हमने पीछे क्वेश्चन किए वो उन्हीं के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको आपको मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ, बाकी ये करना आपने खुद ही है। अगर फिर भी आपको इसमें थोड़ी सी उम्मीद करता हूँ वैसे आपको इसकी कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर फिर भी हो तो आप कमेंट के अंदर ही मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या पूछ रहा है कि रिजवान परचेज अ कार इन सऊदी अरेबिया फॉर ₹15,000 रियाल। देखें टोटल जो कार का टोटल कॉस्ट ऑफ कार कितने की कार वो बता रहा है कि 15,000 रियाल है, रियाल में बता रहा है 15,000 रियाल्स। ठीक है जी। इसके बाद उसने आपको कुछ रेट भी दिए होंगे जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इसी तरह इसमें भी कोई रेट दिया होगा। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द रेट वाज 1 रियाल इज। देखें एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेट लिख लें या फिर कॉन्ट्रैक्ट रेट लिख लें। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर 1 रियाल कितने का था। ये तो फिर इसी तरह पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व होने वाला, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ कि आपने करना किस तरह। सिर्फ मैं अमाउंट पुट कर देता हूँ, बाकी आपने खुद ही करना, थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ूंगा। तो 1 रियाल इज़ इक्वल टू, जो कि पहला जो था 22.400, ये 1 रियाल की कीमत इतनी थी। और उसके बाद वो कह रहा है कि जब आपने क्या काम करना है कि इस 15,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जब रेट चेंज हो रहा है तो रेट डिलीवरी का जो रेट है वो क्या है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टाइम रेट। देखें तब कितना था, 1 रियाल कितने का हो गया था, इज इक्वल टू 0827 इतने का हो गया था। अब आपने क्या करना है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट रेट निकालना है, फिर आपने इस वैल्यू को 15,000 को इसके साथ वैल्यू आपने बनानी है, जिस तरह आप पिछले क्वेश्चन में करते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट टाइम के जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ जाएगी। देन आपने क्या करना है कि डिलीवरी का, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि 22.0827 जो कम हो गया रेट, अब आपने 15,000 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। देन आपकी इधर ये जो वैल्यू आएगी आपने इधर लिखनी है, और ये जो आपकी वैल्यू 22 वो आपने इधर लिखनी है। तो अब आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब आप निकालेंगे तो आपको जो लास्ट पे उसने पूछा है कि कितना डिटरमाइन द चेंज इन द रेट, लॉस कितना हुआ रुपीज़ में, तो सिंपली आपने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो दोनों वैल्यू को आपने माइनस कर देना है और देखना है कि उसका बाकी जो बच जाएगा वो आपका टोटल लॉस होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कर लेंगे। अभी मैंने आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में बता दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इससे ज़रा स्टेटमेंट में थोड़ी सी उन्होंने प्रॉब्लम दी है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अ फ्रेंड ऑफ अली लिविंग इन सऊदी अरेबिया रेमिट्स अली 450 रियाल्स। कह रहा है कि अली का फ्रेंड सऊदी अरेबिया में रहता है, उसने अली को 450 रियाल्स दिए। द बैंक ऑफर 2 कन्वर्सेशन रेट। वो अली क्या करता है, उसको कन्वर्ट करवाने के लिए जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में रियाल तो फिर चलते नहीं, फिर उसने इसी वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है रुपीज़ में। तो अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान में वो वैल्यू कंसीडर होगी। तो देखें वो कह रहा है T बाइंग रुपीज़, मतलब ये कंपनी का नाम समझ लें, T बाइंग रुपीज़ 22.3449, 1 रियाल के बदले में इतने रुपीज़ मिलेंगे आपको। और दूसरा जब T/C बाइंग रेट जो दूसरी कंपनी के पास जब वो जाता है तो उसको 1 रियाल के बदले में वो कितना दे रहा है, 22.2147, 1 रियाल के बदले में वो इसको दे रहा है। तो अब आपने क्या करना है, विच लास्ट पे वो कह रहा है, इसमें आप समझने वाली ज़रा थोड़ी सी बात है। वो इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो ये कह रहा है कि which one of the rate will be applicable and also calculate the amount in rupees।
वो कह रहा है कि इन दोनों वैल्यू मतलब दोनों रेट में जो आपको एप्लीकेबल लग रहा है रेट, उसको आपने आगे कैलकुलेट करना है, मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट करना। तो एप्लीकेबल फिर आपको ऑब्वियसली जो ज़्यादा रेट होगा, जो ज़्यादा वैल्यू आपको मिल रही होगी, मतलब अली को मिल रही होगी, उसके लिए तो फिर वही एप्लीकेबल होगा ना। तो इसमें फिर एप्लीकेबल क्या है 22, जो कि फ़र्स्ट ही है क्योंकि वो ज़्यादा है नीचे वाले से, TTC से वो ज़्यादा है, जो कि 22.3491 रियाल के बदले में अली को वो दे रहा है, क्योंकि वो उसको नीचे वाले से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो फिर आपके लिए एप्लीकेबल T.T होगा, तो आपने सिर्फ T.T को ही लेके चलना है। तो पहले हम इसकी वैल्यू टोटल की लिख लेते हैं। टोटल रियाल कितने थे? टोटल रियाल्स इज इक्वल टू 450 रियाल्स। ये थे उसके पास टोटल। तो अब आपने, उन्होंने दो रेट गिवन किए T.T बाइंग, आपने भी इसी तरह ही लिखना है TT बाइंग। अगर वो इससे खरीदेगा तो कितना इसको दे रहा है, रुपीज़ इज इक्वल टू 22.3449 22.3449 रुपीज़ एक के बदले में इतना दे रहा है। तो सेकंड पे वो क्या बता रहा है कि TC बाइंग रुपीज़ 2146 रुपीज़। अब देखें, आप इधर से भी देख सकते हैं 22.3449 है, तो ये देखें 2.2 यहाँ से कम वैल्यू होगी, यहाँ से कम लग रही है क्योंकि इधर 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। तो बदले में फिर उसको नीचे वाली वैल्यू के बदले में ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो हमें फिर क्या करना चाहिए, अभी हम फिर इसी को ही लेके आएंगे T.T जो हमारे सोल्यूशन में आएगा। T.T 1 रियाल के बदले में, पहले आप ये इस ऊपर वाली कंपनी का ही नाम लिख लें, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। T.T बाइंग इज एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल है उसके लिए। तो अब आपने क्या करना है कि 1 रियाल इज इक्वल टू, जो कि वो रेट दे रहा है आपको 22.3449 रुपीज़, ये करना। तो अब आपने ये 1 रियाल की वैल्यू लिख ली। हमें क्या चाहिए, हमें 450 रियाल्स चाहिए। तो आप इधर फिर सिंपली 450 रियाल्स कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इज इक्वल टू, अब आपने 450 का निकालना है, आपने 1 का वो दे रहा है 22.3449 तो रुपीज़ में। तो अब आपने 450 को मल्टीप्लाई कर देना है 22.344 जो आपके लिए एप्लीकेबल था रुपीज़ में। तो आपके पास सिंपली 450 रियाल्स कितने के होंगे, वो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो देखें फिर 450 मल्टीप्लाई बाय 22.3449, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 10,055 10,055.20 आगे 5। तो ये उन्होंने आपसे जो रिक्वायरमेंट की थी वो आपने इधर पूरी की। तो दोबारा अगर इसकी कैलकुलेशन कर लें, 450 मल्टीप्लाई बाय 22.3449, तो आंसर वही आ रहा है 10,055.25।
20 आगे 5। तो ये आपका आंसर है। अब आपने ये क्या बताना है कि आपने स्टार्ट पे सोल्यूशन में सबसे पहले आपने लिखना है जो आपसे उन्होंने रिक्वायर किया था कि एप्लीकेबल रेट आपके लिए क्या है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो देख रहे हैं आप ऊपर वाला जो रेट है जो कि ज़्यादा मिल रहा है अली को, तो वो अली के लिए फिर एप्लीकेबल वही होगा जो उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा होगा। तो फिर आपने इसी को T बाइंग इज़ एप्लीकेबल इसी तरह सोल्यूशन में आपने लिखना है, देन आपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1 रियाल इज़ इक्वल टू 22.3449 रुपीज़ में था। तो आपने 450 का निकालना है, 450 को मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ, तो सिंपली आपके पास इसका फाइनली इसका आंसर आ जाएगा जो कि 10,055 आपके पास आंसर है। ये हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली 4.1। और मैं फिर से दोबारा बता दूं, अगर क्वेश्चन इनमें से अगर कोई आता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर 7 और 9 ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तवज्जो से आपने करने हैं। फिर भी अगर इन दोनों क्वेश्चन या फिर टोटल क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।